तो आ गया तुम्हारा भाई एक और नए टॉपिक के साथ। आज मैं तुम्हें बताऊंगा अगर कोई लड़की तुम्हारी दोस्त है तो तुम उसको कैसे इंप्रेस कर सकते हो ताकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं उसके इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैटिंग की थी। तो देखो, चैटिंग करने का तरीका क्या होता है। अगर लड़की को इम्प्रेस करना है ना तो तुम्हें इस तरह से चैटिंग करनी है जिस तरह से यहाँ पर मैं करूंगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक ट्रिक को अच्छे से फॉलो कर लेना ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो, मैंने यहाँ पर इसको मैसेज किया था हाय, तो इसने कहा हेलो। मैंने कहा कैसी हो, इसने कहा अच्छी हूँ आप। तो मैंने कहा मैं भी अच्छा हूँ, क्या कर रही हो। तो इसने कहा कुछ नहीं, घर का काम कर रही हूँ। मैंने कहा रात बड़ा जल्दी सो गई थी, रात ये जल्दी सो गई थी तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि रात बड़ी जल्दी सो गई थी। तो इसने कहा सर दर्द कर रहा था बहुत इसलिए। मैंने कहा ओह, मुझे लगा मुझसे नाराज हो। तो जब मैंने इससे ऐसी बात कही तो ये मुस्कुराने लगी। इसने कहा मैं भला तुमसे क्यों नाराज होंगी। मैंने कहा तुम अचानक से ऑफलाइन हो गई इसलिए मुझे ऐसा लगा। तो इसने कहा नहीं पागल, ऐसा मत सोचना, अगर मैं ऐसे ऑफलाइन हो जाऊं तो मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी, और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा बस डर लगता है यार तुमको खोने से। तो यहाँ पर तुम्हें इस तरह की बातें करनी है लड़की से अगर कोई तुम्हारी दोस्त है। तो ये सुनकर मुस्कुराने लगी, कहने लगी पागल। तो मैंने कहा सुनो। तो इसने कहा क्या। मैंने कहा अगर मुझसे कोई गलती हो जाए या मेरी किसी बात का बुरा लगे तो बोल देना ताकि मैं वो गलती दोबारा ना करूं। बस तुम बाकी लड़कियों की तरह रिश्ता खत्म मत कर लेना। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया, कहने लगी पागल हो, मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। मैंने कहा जानता हूँ मैं, तुम बहुत प्यारी हो, पता है जब तुमसे बात करता हूँ तो मैं अपनी सारी प्रॉब्लम भूल जाता हूँ। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो तुम्हें भी लड़की से इसी तरह की बात करनी है कि जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुमसे बात करना कितना अच्छा लगता है, तुमसे बात करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाता हूँ। तो इस तरह की बातें करते हो ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो इन्हीं बातों से तुम्हारी इम्प्रेस होती है। तो ये सुनकर कहने लगी मुझे भी तुमसे बात करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखो, ये भी मुस्कुरा कर कह रही थी कि मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि लड़कियों को ऐसी बातें पसंद आती हैं और वो हमसे इम्प्रेस होने लगती हैं। मैंने कहा तुम जैसी लड़कियां किस्मत वालों को मिलती हैं, तुम मुझे इतनी इज्जत देती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसने कहा क्यों ना दूं, तुम्हारा बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच, तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है। तो इसने कहा थैंक यू। इसने कहा तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। देखो, जब लड़की तुमसे बहुत हद तक भी इम्प्रेस हो जाएगी ना तब भी वो तुम्हें अच्छा दोस्त ही मानेगी। जैसे इसने कहा तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो यहाँ पर जब लड़की ऐसा बोलती है ना तो तुम्हें रिलेशन में आने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, इससे तुम्हारी दोस्ती भी खत्म हो सकती है। यहाँ पर पहले ऐसी ऐसी बातें करके उसके दिल में अपने लिए बहुत सारी जगह बनानी है, उसके बाद तुम्हें उसको प्रपोज करना है। तो जब इसने कहा ना कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो तो मैंने कहा और तुम मेरे लिए उससे भी ज़्यादा, तुम एक खूबसूरती की मिसाल हो, तुमसे बात करते वक्त मैं एक ही अलग दुनिया में खो जाता हूँ। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो कहने लगी अच्छा जी तुम पागल हो। कहने लगी आज जॉब पर नहीं गए क्या। तो मैंने कहा आज संडे है। कहने लगी ओ, मैं सोच रही थी आज कैसे इतनी सारी चैटिंग कर रहे हो, क्योंकि ये वाली चैट हमारी सुबह में हो रही थी। तो यहाँ पर सुबह को हमारी ज़्यादा चैट नहीं होती है, तो इसलिए पूछ रही थी आज इतनी चैट कैसे कर रहे हो, क्योंकि दिन में ऐसा होता है थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन आते हैं एक दूसरे को, तभी रिप्लाई दे देते हैं एक दूसरे के मैसेजेस का। तो इसको मालूम नहीं था कि आज संडे है, संडे को तो हम कर लेते हैं सारा दिन भी चैटिंग। मैंने कहा मेरा बस चले तो मैं तो सारा टाइम ही तुमसे बात करता रहूं। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो ये मुस्कुरा कर कहने लगी अच्छा काम कौन करेगा फिर। मैंने कहा क्या करूं यार, तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं करता है, काम करते वक्त भी तुम्हारे ही ख्याल आते रहते हैं माइंड में। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो कहने लगी ओहो, इतना क्यों सोचते हो मुझे। मैंने कहा अच्छे इंसान को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही दिल में बस जाते हैं। ये सुनकर कहने लगी मैं इतनी अच्छी हूँ क्या। मैंने कहा इससे भी ज़्यादा। तो मुस्कुरा कर कहने लगी थैंक यू, तुम भी अच्छे लड़के हो, मुझे पसंद हो। और मुस्कुराने लगी। तो यहाँ पर जब इसने कहा ना कि मुझे पसंद हो तो मैं ये वाला इमोजी सेंड कर कहने लगा कौन सा वाला पसंद। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कहीं बॉयफ्रेंड तो बनाना नहीं चाह रही। तो यहाँ पर ये वाला इमोजी सेंड कर कहने लगी ओनली फ्रेंड। देखो, अगर लड़की को तुम सच में भी पसंद आने लगोगे ना तो वो कभी ये नहीं कहेगी कि मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, वो तुम्हें कभी प्रपोज नहीं करेगी, हमेशा तुम्हारे प्रपोजल का वेट करेगी वो। तो जब तुम ऐसे इस तरह की चैटिंग करोगे ना तो लड़की ऑटोमेटिकली तुम्हें पसंद करने लगेगी। जब तुम उसकी इतनी तारीफ़ करोगे, इस तरह से बात करोगे कि कितनी उसकी केयर करते हो, उसको कितना मानते हो, उससे बातें करना कितना अच्छा लगता है तुम्हें, उसकी बातों से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाते हो तुम। तो ये सब सुनकर लड़की अपने आप इम्प्रेस हो जाती है। जब इसने कहा ना ओनली फ्रेंड तो मैं हंसकर कहने लगा मुझे लगा मेरी लॉटरी लगने वाली है।
तो ये सुनकर ये बहुत ज़ोर से हंसने लगी, कहने लगी पागल। तो अगर कोई लड़की तुम्हारी दोस्त है तो तुम उस पर ये सब ट्रिक यूज़ कर सकते हो, उसको बुरा भी नहीं लगेगा और वो तुमसे काफ़ी आसानी से इम्प्रेस हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो इसकी आगे की चैट भी मैं तुम्हें दिखाऊं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।